गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था मेवाड़ का सेकंड पार्ट। मेवाड़ के सेकंड पार्ट में कल अपन ने पढ़ा था जैत्र सिंह। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जैत्र सिंह के बाद में अपन ने पढ़ा था समर सिंह। समर सिंह के बाद में अपन ने रतन सिंह पढ़ा था। रतन सिंह के बाद में रतन सिंह में कल अपन ने क्या पढ़ा था? रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला जीत लिया था और इसका नाम खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद, खिज्र खां उसका जो पुत्र था, उसने ये मालदेव सोनगरा को सौंप के दिल्ली चला गया और मालदेव सोनगरा पे हमीर सिसोदिया ने आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1326 में जीत लिया। अब अपन पढ़ेंगे हमीर सिसोदिया कौन थे। एक सिसोदा गांव के सरदार थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह और अजीत सिंह के पुत्र थे हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया अजीत सिंह के पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह और अजीत सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चित्तौड़ आक्रमण पे अलाउद्दीन खिलजी के उसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद में 1326 में हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस अपना अधिकार कर लिया। चलिए अब पढ़ते हैं हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया तेरह सौ 26 से 1364 ईस्वी। हमीर सिसोदिया का क्या क्या काम किया? मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उपाधियां क्या क्या दी इनको? उपाधि देखना, ये आपको याद रखना है। विषम घाटी पंचानन, किसमें कहा गया? स्रोत कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। एक और कहा गया है इसको वीर राजा। किसने कहा? राणा कुंभा ने। किसमें कहा? रसिक प्रिया।
महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद की, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर टीका। राणा कुंभा ने रसिक प्रिया की रचना की। रसिक प्रिया क्या थी? जयदेव नाम के एक लेखक थे, उनकी पुस्तक थी गीत गोविंद। आपको याद रखना ही है, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद। उस पर एक टीका लिखी थी, मतलब टीका का मतलब होता है शॉर्ट नोट। तो गीत गोविंद पे एक शॉर्ट नोट लिखा था, टीका लिखी थी, उसको रसिक प्रिया बोलते हैं। उसमें उन्होंने राणा हमीर सिसोदिया को क्या होता है, क्या कहा? वीर राजा का। उसके अलावा और इन्होंने क्या किया? हमीर सिसोदिया के समय दिल्ली सल्तनत का राजा था, तुगलक वंश चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर अधिकार किसका था? हमीर सिसोदिया। इधर दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल आक्रमण किया, जिसको अपन बोलते हैं सिंगोली का युद्ध। डेट इसकी कंफर्म नहीं है, तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है सिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, जिसमें हमीर सिसोदिया की विजय रही और मोहम्मद बिन तुगलक हारे। ठीक है। इसके अलावा आप इसका हमीर सिसोदिया 1326 में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तथा उस पर विजय प्राप्त की और मेवाड़ पर पुनः नया वंश, मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक रहे। मेवाड़ के उद्धारक भी कहा जाता है। इनकी उपाधियां क्या है? विषम घाटी पंचानन, ये याद रखना है आपको। विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? विषम परिस्थितियों में जिन्होंने अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाया उसे कहते हैं विषम घाटी पंचानन। जिस समय हमीर सिसोदिया राजा बने थे उस समय परिस्थितियां मेवाड़ में बहुत विपरीत थी उनके, इसलिए इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। किसके अनुसार कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार। और महाराणा कुंभा ने इनको क्या कहा है? वीर राजा कहा है। किसमें कहा है? रसिक प्रिया में कहा है। जयदेव की एक पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर टीका है रसिक प्रिया। ठीक है। उसके अलावा जब हमीर सिसोदिया मेवाड़ के शासक थे तब मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, इसको सिंगोली का युद्ध कहा जाता है और हमीर सिसोदिया इसमें विजय रहे। इसके बाद में एक चीज और आप इसमें ऐड कर लीजिए, लास्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण कराया। पूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। हमीर सिसोदिया का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में हमीर सिसोदिया का इतना ही है।
आपको एक तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी विषम घाटी पंचानन उपाधि याद रखनी है, और उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर सिसोदिया के बीच में युद्ध हुआ, उसको सिंगोली का युद्ध कहते हैं, कभी आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आते हैं क्षेत्र सिंह। 1364 से 1382 ईस्वी तक। क्षेत्र सिंह का क्या है, देखो इनके दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। क्षेत्र सिंह के समय मेवाड़ और मालवा का संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है। तो मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि मेवाड़ पर आक्रमण या तो दिल्ली से होंगे या गुजरात से होंगे, और या फिर बाद में मालवा से होंगे। कहां पे हुआ, मालवा का शासक था दिलावर खान। दिलावर खान को पराजित किया, हत्या कर दी। क्षेत्र सिंह के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई, दिलावर खां को पराजित किया क्षेत्र सिंह ने और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद में सेकंड, बूंदी के राजा लाल सिंह को पराजित किया और हाड़ौती पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके अलावा जहाजपुर व छप्पन के मैदान पर अधिकार। आपको मेनली ये याद रखना है, मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत कब हुई, क्षेत्र सिंह के समय 1364 से 1382 के बीच में मेवाड़ मालवा के संघर्ष की शुरुआत हुई। आगे चलकर मेवाड़ और मालवा का युद्ध होगा, जब उसके युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर का युद्ध होगा, उस युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा विजय स्तंभ की स्थापना करेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे, जिसको डावरिया भी बोलते हैं। दासी पुत्र को डावरिया भी बोलते हैं, याद रखना। डावरिया कहीं लिखा हुआ जाए तो आपको, डावरिया किसको कहते हैं, दासी पुत्र को। दो दासी पुत्र थे, चाचा व मेरा। चाचा व मेरा नाम से दो दासी पुत्र थे, ये आपको याद रखना है, आगे जाके ये मोकल की हत्या करेंगे। दासी पुत्र पहले क्या होता था, जब किसी भी राजा की शादी होती थी तो रानियों के साथ में कई सारी दासियां आती थी साथ में, तो उन दासी में से अगर किसी के साथ में राजा की संतान उत्पन्न होती थी तो वो उनको कोई जागीर या फिर बाद में कोई उच्च पद देते थे। पर कुछ जो उनके पुत्र होते थे वो राज्य में बराबर का हक मांगते थे, और इसके लिए वो षड्यंत्र रच के राजा को या राजा के पुत्र को मार दिया करते थे। उनमें से दो दासी पुत्र हुए, क्षेत्र सिंह के चाचा व मेरा, ये आगे जाके मोकल की हत्या करेंगे, मेवाड़ के महाराणा मोकल की हत्या करेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब आगे चलते हैं अपन, क्षेत्र सिंह के पुत्र हुए लक्ष्य सिंह, जो आगे चल के जिनको अपन राणा लाखा के नाम से जानते हैं।
राणा लक्ष्य सिंह, इन्हीं को कहते हैं राणा लाखा। इनका समय था 1382 से 1421। 1382 से 1421। राणा लाखा के समय, राणा लाखा के एक पुत्र थे कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा। और इसी समय जब राणा लाखा या लक्ष्य सिंह मेवाड़ की गद्दी पे बैठे तो मारवाड़ में गृह संघर्ष चल रहा था। मारवाड़ में, मारवाड़ के राजा थे राव चुंडा, या इनको राव चुंडा ऐसे भी लिखते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये राव चुंडा है और ये राव कुंवर चूड़ा है, ठीक है। तो मेवाड़ के राजा थे राव चुंडा और इनके दो पुत्र थे, एक रणमल और एक राव काना। तो मारवाड़ में गृह कलेश की स्थिति चल रही थी। राव चुंडा के दो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रणमल और उनसे छोटे पुत्र का नाम था राव काना। तो रानी के कहने पर राव चुंडा ने राव काना को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे रणमल खफा हो गए और रणमल की एक बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई, रणमल मारवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे, तो मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए सैनिक सहायता चाहते थे मेवाड़ से। तो इन्होंने क्या किया कि कुंवर चुंडा के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? नारियल भेजा। जब पंडित मेवाड़ में राणा लाखा के दरबार में नारियल लेके गए तब कुंवर चुंडा उस दरबार में उपस्थित नहीं थे। तब फिर बाद में राणा लक्ष्य सिंह ने समझा कि ये शादी का प्रस्ताव, शादी का नारियल मेरे लिए आया है। तब उन्होंने ऐसे ही व्यंग करते हुए कहा, अब मुझसे इस उम्र में शादी कौन करेगा और मेरे साथ ऐसा मजाक किसने किया। तब फिर बाद में ये बात रणमल को पता चली तो रणमल ने कहा चलो यार ब्रांच से क्यों, हेड ऑफिस से ही शादी कर लेते हैं। तो रणमल ने एक प्रस्ताव दिया कि हमने तो जो नारियल है वो राणा लाखा के लिए भेजा था, पर इसके लिए एक शर्त है। एक शर्त क्या है? राणा लाखा और हंसा बाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बने। जो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बने। तो राणा लाखा से हंसाबाई की शादी कर देंगे, ये शर्त रखी हंसाबाई ने। तो बाद में इन दोनों की शादी हो गई। ये शर्त राणा लाखा ने मान ली। और जब ये बात कुंवर चूड़ा को पता चली तो इन्होंने कहा हाँ ये ऐसा मजाक नहीं हो सकता। तो ये उस चीज के लिए एग्री हो गए कि ठीक है, राणा लाखा की और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। इसीलिए कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, ये तो इनके
शादी की स्टोरी थी। क्या थी? राणा लाखा के समय मारवाड़ में गृह क्लेश की स्थिति थी। मारवाड़ के शासक थे रावचुंडा। रावचुंडा के दो पुत्र थे, रणमल और रावकाना। रावकाना के छोटे होने के बावजूद रावचुंडा ने अपनी पत्नी के इन्फ्लुएंस में आके इनको राणा काना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे रणमल खफा हो गया और रणमल ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए मारवाड़ से सैनिक सहायता प्राप्त करने, तो इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ से अपन शादी का प्रस्ताव भेजते हैं कुंवर चूड़ा के लिए। इन्होंने पंडित के साथ में नारियल लेके राणा लाखा के दरबार में भेजा, पर उस समय दरबार में कुंवर चूड़ा उपस्थित नहीं थे। तो राणा लाखा ने सोचा कि मेरे साथ इस उम्र में ये मजाक किसने किया, मुझ बूढ़े से अब कौन शादी करेगा। जब ये बात कुंवर चूड़ा को पता चली तो इन्होंने कहा पापा अब तो आप ही के साथ शादी होगी। तो फिर बाद में जब रणमल को यह बात पता चली तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं ब्रांच से नहीं, हेड ऑफिस से, मेन महाराजा से ही अपन शादी कर देते हैं, तो अपने को पक्का सैनिक सहायता मिलेगी। तो उन्होंने यह बात जब हंसाबाई को बताई तो हंसाबाई इसी शर्त पे शादी करने के लिए राजी हुई कि राणा लाखा और मेरे से उत्पन्न हुआ पुत्र मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। राणा लाखा ने यह बात मान ली और कुंवर चूड़ा ने आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की, इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। अब आगे चलते हैं, राणा लाखा के समय और क्या क्या हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राणा लाखा के समय मेवाड़ में जावर नामक स्थान पर चांदी की खान प्राप्त हुई। उदयपुर के पास में एक जगह है जावर, वहां पे चांदी की खान प्राप्त हुई। उसके अलावा और क्या क्या हुआ? राणा लाखा और गयासुद्दीन द्वितीय दिल्ली का सुल्तान था उस समय। गयासुद्दीन द्वितीय ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और बदनौर नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। और उसमें राणा लाखा जीते और गयासुद्दीन हारा। गयासुद्दीन द्वितीय दिल्ली का सुल्तान था और उसने आक्रमण किया मेवाड़ पर। बदनौर नामक स्थान पर युद्ध हुआ और राणा लाखा विजयी हुए और गयासुद्दीन हार गया। तो बदनौर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा लाखा और गयासुद्दीन द्वितीय के बीच में। ठीक है, ये थे राणा लाखा। इन्हीं के समय पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण कराया गया। पिछोला झील पे एक नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण कराया, यह भी याद रखना है। पिच्छू नामक बंजारे ने उदयपुर में, ठीक है,
पिछोला झील का निर्माण कराया। उस समय उदयपुर शहर बसा हुआ नहीं था, उदयपुर शहर आगे जाके बसेगा, उदय सिंह बसाएंगे। पिछोला झील का निर्माण कराया और एक नटनी मतलब नाटक दिखाने वाले जो रस्सी पे चलते वगैरह हैं उसमें उनको कहते हैं नटनी। तो एक नटनी आई गलकी नाम की, उन्होंने कहा मैं ये इस पे रस्सी बांधो, मैं पूरा पिछोला झील पूरी आर पार कर लूंगी, क्रॉस कर लूंगी। तो जब राणा लाखा को यह बात पता चली कि कोई ऐसी नटनी है जो ये बात कह रही है, तो वो आए और उन्होंने कहा अगर इस नटनी ने ये पूरा पिछोला झील क्रॉस कर ली तो मैं इसमें अपने राज्य का आधा राज्य इस नटनी को दे दूंगा। तो ठीक है भाई, गलकी नामक नटनी एक किनारे से दूसरे किनारे पर रस्सी पे चलने लगी। जब वो एकदम पिछोला झील के मध्य में पहुंच गई तब जो राणा लाखा के मंत्री थे उनको लगा कि अब तो ये पूरा पार कर जाएगी और आधा राज्य इस नटनी को देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने राजा को सलाह दी कि आपने पिछोला झील पार करने की बात कही है पर इस बात में कहीं पे भी रस्सी काटने की बात नहीं हुई है। तो उन्होंने रस्सी काट दी और जो गलकी नामक नटनी थी उसको तैरना नहीं आता था और वो पिछोला झील में गिर के उसकी मृत्यु हो गई। तो पिछोला झील के किनारे क्या है, उसके नाम से एक चबूतरा बनाया गया जिसको नटनी का चबूतरा भी कहते हैं। आगे चल के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास महल का निर्माण होगा, जिसमें आगे 1857 की क्रांति के दौरान जब मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह होंगे तब नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज अधिकारी को जग मंदिर या जग निवास महल में शरण दी जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, पिछोला झील का निर्माण पिच्छू नामक बंजारे ने कराया और वहां पे नटनी नाम का चबूतरा है, किसकी याद में बना हुआ है, गलकी नामक नटनी की याद में बना हुआ है। मेवाड़ में जावर की खान प्राप्त हुई राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय बदनौर का युद्ध हुआ राणा लाखा और गयासुद्दीन द्वितीय के बीच में। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका जो सांस्कृतिक उपलब्धि है वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद में शासक बने मोकल, जैसे कि राणा लाखा ने वचन दिया था हंसाबाई को कि हंसाबाई और राणा लाखा के से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आगे चल के मेवाड़ का शासक बनेगा। तो जब राणा लाखा की 1421 में मृत्यु हुई उस समय मोकल मेवाड़ का शासक बना 1421 से 1433 ईस्वी तक। मोकल था जब शासक बना तब 12 वर्ष उम्र थी, 12 वर्ष की उम्र में शासक बना, बहुत छोटा था। तो मोकल की माताजी का नाम था हंसाबाई। संरक्षक बनाया गया कुंवर चूड़ा को संरक्षक बनाया गया और मोकल की पत्नी का नाम था सौभाग्यवती। कई जगह सौभाग्य देवी भी लिखा हुआ है। सौभाग्यवती इनका नाम था। ये कौन थी, परमार राजकुमारी थी। परमार राजकुमारी सौभाग्यवती से मोकल की शादी हुई थी। तब अब जब मोकल मेवाड़ की गद्दी पे बैठा, 12 वर्ष की उम्र थी। राजमाता कौन थी, हंसाबाई। संरक्षक कुंवर चूड़ा। कुंवर पर हंसाबाई द्वारा कुंवर चूड़ा पर शक किया गया कि ये मोकल छोटा है और यही सारा प्रशासन संभाल रहे हैं और ये कहीं आगे चल के मोकल की हत्या करके खुद गद्दी पे ना बैठ जाए। जब ये बात कुंवर चूड़ा को पता चल गई तब ये मांडू
गांव चले गए, मांडू गांव चले गए, मेवाड़ छोड़ दिया। मांडू गांव चले गए। अब मांडू गांव चले गए और जो हंसाबाई के भाई थे रणमल, उनको इनका संरक्षक बना दिया गया मोकल का। ठीक है, और यहाँ का प्रशासन रणमल संभालने लगे। रणमल ने जब मेवाड़ का प्रशासन अपने हाथ में लिया तो इन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़, मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर दी। जब ये बात सिसोदिया सरदारों को, वहां के सिसोदिया सरदारों को, मेवाड़ के को पता चली तो वह इनसे, मोकल से और रणमल से खफा हो गए, उनसे नाराज हो गए। इसी समय आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बताता हूं। इसी समय मोकल, मेवाड़, मोकल, मेवाड़ के शासक कौन थे? मोकल। नागौर का एक शासक था, फिरोज खान। नागौर का एक शासक था फिरोज खान। फिरोज खान पर मोकल ने आक्रमण किया और इसको कहते हैं रामपुरा का युद्ध। और रामपुरा नामक एक स्थान है, वहां पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ, इसलिए इसको रामपुरा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें मोकल विजय रहे और ये इनकी पराजय हुई। परंतु फिरोज खान की सहायता गुजरात के शासक अहमद खान ने की थी। जब यह बात मोकल को पता चली तो जब मोकल ने नागौर पर आक्रमण किया तो फिरोज शाह की सहायता गुजरात के शासक अहमद खान ने की थी। जब मोकल को यह बात पता चली तो मोकल ने गुजरात पर आक्रमण करने की सोची और उसी दौरान झीलवाड़ा नामक जगह पर अपना अभियान के दौरान जाते समय एक शिविर लगाया। वहां पर 1433 ईस्वी में महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। अभी अपन ने अभी आपको मैंने पहले पढ़ाया था, तब पढ़ाया था क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे चाचा व मेरा। और महपा पंवार कौन था? सिसोदिया सरदार। सिसोदिया सरदार था महपा पंवार। जब गुजरात पर
आक्रमण करने जा रहे थे मोकल, तब जेलवाड़ा नामक जगह पर अपना शिविर लगाया। उस समय महपा पवार सिसोदिया सरदार के कहने पर चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी 1433 में। अब महपा पवार ने यह बात क्यों की? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रणमल ने राठौड़ सरदारों की नियुक्तियां मेवाड़ में उच्च पद पर कर दी, इसलिए सिसोदिया सरदार नाराज थे। उनमें से एक महपा पवार था और उसने मोकल की हत्या कर दी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बारे में एक दो जानकारी और है, वो आपको और बता देता हूं मैं। ठीक है, जब मैंने आपको मेवाड़ का प्रथम वीडियो पढ़ाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि अल्लट या आलू रावल नामक एक राजा था। उसके समय परमार राजाओं ने आक्रमण किया था। परमार राजाओं ने आक्रमण किया था और उसमें से एक राजा था राजा भोज। उसने चित्तौड़ में मोकल का मंदिर, या फिर उसको अपन कहते हैं त्रिभुवन नारायण का मंदिर, या उसको बोलते हैं समदीश्वर महादेव का मंदिर, उन्होंने मोकल ने त्रिभुवन या समदीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, मतलब उनका पुनः निर्माण कराया, और ये मंदिर मोकल के मंदिर के नाम से जाना गया। ठीक है, अब अपन इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। आज अपन ने पढ़ना चालू हुआ हमीर सिसोदिया से। हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता। उन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में यह अभियान किया तथा चित्तौड़ को का या मेवाड़ को उद्धार किया, इसलिए उनको विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। वीर राजा उनको किसने कहा? महाराणा कुंभा ने कहा। अपनी पुस्तक रसिक प्रिया में कहा। रसिक प्रिया क्या है? जयदेव की एक पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर टीका लिखी हुई है, शॉर्ट नोट लिखा हुआ है। और हमीर ने और क्या किया? हमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर और दोनों के बीच में सिंगोली का युद्ध हुआ। उसके बाद में हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में राजा हुए राजा क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ने क्या क्या करवाया? क्षेत्र सिंह के समय उन्होंने मालवा और मेवाड़ के जो मालवा और मेवाड़ था उनमें आपस में युद्ध हुआ और दिलावर खां जो मालवा का राजा था, शासक था, वो मारा गया। उसके बाद में मालवा और मेवाड़ के बीच में वहां से संघर्ष शुरू हो गया, इसलिए क्षेत्र सिंह के समय मालवा मेवाड़ के संघर्ष के लिए जाना जाता है। उसके अलावा उन्होंने बूंदी के राजा लाल सिंह हाड़ा को पराजित किया। 56 के मैदान व उसके अलावा जहाजपुर के का क्षेत्र जीता। क्षेत्र सिंह का एक पुत्र था। क्षेत्र सिंह के 2 दासी पुत्र थे। दासी पुत्र को कहते हैं डावरिया। दासी पुत्र कौन थे? चाचा व मेरा, जिसने आगे जाके महपा पवार के कहने पर मोकल की हत्या की। उसके बाद में क्षेत्र सिंह के बाद में उस शासक बना राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। राणा लाखा का एक पुत्र था कुंवर चूड़ा। जब राणा लाखा उसी समय में मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा। राव चुंडा के 2 पुत्र थे रणमल और राव काना। रणमल बड़ा था और राव काना छोटा था, पर ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद रणमल को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया और राव काना को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इससे खफा होकर
रणमल ने मारवाड़ पर आक्रमण करने की सोची। इसके लिए उसने मेवाड़ से सैनिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपने बहन हंसाबाई का रिश्ता कुंवर चूड़ा के लिए मेवाड़ भेजा। परंतु जब पंडित राणा लाखा के दरबार में यह रिश्ता लेके पहुंचा, उस समय कुंवर चूड़ा वहां पे उपस्थित नहीं था और राणा लाखा को लगा कि मेरे साथ में ये इस उम्र में कौन मजाक कर रहा है। उन्होंने ये बात कही। जब ये बात रणमल को पता चली तो रणमल ने कहा कि हाँ, हम हमारी बहन हंसाबाई की शादी राणा लाखा से कर देंगे। परंतु इस शादी को करने के लिए हंसाबाई ने एक शर्त रखी कि मेरे और राणा लाखा के से जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगर अगला शासक बनेगा तो ही मैं राणा लाखा से शादी करूंगी। जब यह बात कुंवर चूड़ा को पता चली तो कुंवर चूड़ा ने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। इसीलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में मोकल राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। राणा लाखा के समय जावर की खान जो उदयपुर के पास है उसका वो प्राप्त हुई। ठीक है। उससे मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हुई। उसके अलावा उसके समय पिछू नामक एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया तथा उसके किनारे एक नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा किसके? गलकी नामक नटनी के याद में बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद में अपना क्या हुआ, राणा लाखा के समय गयासुद्दीन द्वितीय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और उसने आक्रमण किया चित्तौड़ पर और युद्ध हुआ राणा लाखा और गयासुद्दीन के बीच में और उसमें जो राणा लाखा है वो विजयी रहा। ठीक है ना। उसके बाद में उसका पुत्र मोकल गद्दी पे बैठा 1421 में 12 वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठा। तब मोकल के माता का नाम हंसाबाई, उसका संरक्षक कौन बना था? कुंवर चूड़ा और उनकी पत्नी का नाम क्या था? सौभाग्यवती। उसके बाद में जब हंसाबाई को बार बार शक करने के कारण कुंवर चूड़ा वहां से मांडू गांव चले गए। मांडू गांव मालवा में था। उसके बाद में रणमल जो मोकल के माताजी हंसाबाई के भाई थे वो मेवाड़ का शासन संभालने लगे और मेवाड़ में उच्च पदों पर राठौड़ सरदारों की उन्होंने नियुक्ति कर दी और उन्होंने मेवाड़ पर भी अधिकार करने का असफल प्रयास किया। परंतु यह बात सिसोदिया सरदारों को अच्छी नहीं लगी तथा वह मोकल और रणमल से नाराज हो गए। उसी समय नागौर का एक शासक था फिरोज खां। उस पर मोकल ने रामपुरा नामक स्थान पर आक्रमण किया तथा रामपुरा का दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मोकल उसमें विजयी रहा और नागौर का शासक फिरोज खां की पराजय हुई। परंतु फिरोज खां की सैनिक सहायता गुजरात के शासक अहमद खान ने की थी। तो इस बात से मोकल गुजरात से भी नाराज था और उसने गुजरात पर आक्रमण करने की सोची। जब वह गुजरात पर आक्रमण करने जा रहा था तब जीलवाड़ा नामक स्थान पर 1433 में चाचा व मेरा ने जो दासी पुत्र थे क्षेत्र सिंह के, उसने महपा पंवार सिसोदिया सरदार था, उनके कहने पर मोकल की हत्या कर दी। ठीक है। और मोकल ने और क्या कराया? मोकल ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर जो अल्लट के समय बना था वह और उसको समदीश्वर महादेव का मंदिर भी कहते हैं, का जीर्णोद्धार करवाया। इसीलिए उसको मोकल का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। ठीक है। परमार राजाओं ने बनवाया था। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा बहुत ज्यादा बड़ा है और महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां भी है, सैनिक उपलब्धियां भी है। उन्होंने कई विजय प्राप्त किए। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कई इमारतों का, किलों का निर्माण करवाया और उनके बारे में कहाँ क्या क्या कहा गया ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको रोज जो वीडियो मिलते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में इन वीडियो को और इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी